ओके, वेलकम टू दिस फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैटेगोरिकल डेटा के अंदर से हमने मिसिंग वैल्यूज को किस तरह से फिल्टर आउट करना है। फोर्थ ट्यूटोरियल में हमने बात करी थी कि किस तरह से हमने न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हमने उन मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना था यूजिंग RM मिसिंग फंक्शन के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई कैटेगोरिकल डेटा है तो उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको हमें किस तरह से फिल्टर आउट करना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ताकि हम ये जान पाए जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं एक्यूम एरे का वो किस तरह से वर्क करता है। राइट, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें एक एरे बना लेते हैं इधर, और इसमें हम कोई डमी वैल्यूज फिल कर लेते हैं 7, 11, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 7, 2, 1, 4, 1। राइट, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में से हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करना है और फिर ये देखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिक एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्मॉल a, देन स्मॉल b, देन स्मॉल c इक्वल्स टू UNIQ यूनिक फंक्शन का हम यूज करेंगे और देखेंगे कि a से यूनिक एलिमेंट्स हम फिल्टर आउट करते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे स्मॉल a के अंदर हमारे पास सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ गए हैं, और c के अंदर हमारा क्या आ गया है, ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 है, 7 जो है इस पर्टिकुलर a के अंदर कौन सी पोजीशन पे है। तो आप देखेंगे तो ये 7 कौन सी पोजीशन पे है, तो काउंट करो यहाँ तक, तो ये 6th पोजीशन पे है। ये 11 कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है। तो c के अंदर ये सारी की सारी इंडेक्स पोजीशन आ चुकी है। राइट, तो ये हमने यूनिक फंक्शन का यूज करके किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने भी यूनिक एलिमेंट्स आए हैं मेरे, राइट, इनकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, कितनी टाइम से रिपीट हुए हैं यूनिक एलिमेंट्स। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इन रिपीटेड एलिमेंट्स की, तो जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट होगा उसको जो हम NaN पे रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है कैटेगोरिकल डेटा को फिल्टर आउट कर मिसिंग वैल्यूज को जो है फिल्टर आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम क्या यूज करने वाले हैं, जो हमारा स्मॉल a था उसको हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, उसका मीनिंग जो रोज थे उसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं, और फिर हम ACCUMARY एक्यूम एरे इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। और इसमें हम सी में क्या था, हमारे इंडेक्स पोजीशंस थी इन यूनिक एलिमेंट्स की। ठीक है, इसका यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो भी एलिमेंट्स है उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी टाइम से वो रिपीट हुआ है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 11 जो है केवल 1 टाइम है हमारे डेटा के अंदर। राइट, ये हमारा मेन डेटा था, इसमें 11 कितनी टाइम से, केवल 1 टाइम है। इस तरह से इन एलिमेंट्स की, यूनिक एलिमेंट्स की जो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी यहाँ से। तो एक्यूम एरे जो है करता क्या है, हमारा जो है यूनिक जितने भी हमारे एलिमेंट्स है उनकी इंडेक्स पोजीशंस को लेके उसमें से हमारा क्या निकाल के देता है, वो पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है ये निकाल के दे देता है। राइट, अब हम अपने सीधे डेटा पे आ जाते हैं। हमारा डेटा कौन सा था, ये वाला। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटेगोरिकल मीनिंग ओपिनियन वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कौन सी है, जहाँ पे NaN है। तो हमें इस NaN वैल्यूज को फिल करना है किससे, जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट हमारा इंस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट इंस्टेंस हमारा देखते हैं कौन सा है, पहले हम वो निकालते हैं। जो भी होगा वो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, NaN को हम रिप्लेस करेंगे उस मोस्ट फ्रिक्वेंट इंस्टेंस से। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है। राइट, आप देखते हैं जैसे हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन एक्यूम एरे का फंक्शनलिटी अभी देखी है, तो उसी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अब दोबारा बना लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं कि A, देन दूसरे वाले का हमने B का यूज नहीं किया तो नल छोड़ देते हैं इसको, मीनिंग कुछ नहीं लेते हैं इसको, और C ले लेते हैं। राइट, और यहाँ पे हमने UNIQ यूनिक का यूज किया था, वहां पे हमने हमारा डेटा A था। अब हमारा डेटा कौन सा है, हमने डेटा के अंदर कहाँ जाना है, हमें हमने जाना है डेटा के अंदर PROPERTIS। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं है हमने कैसे लिखा है, तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। आई थिंक 3rd ट्यूटोरियल था जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जाना है तो हम किस तरह से डेटा डॉट प्रॉपर्टीज का यूज करके हम जा सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम जो है ओपिनियन के अंदर, हमें इस पर्टिकुलर ओपिनियन के अंदर जाना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा हमारा मेन, ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर सारा का सारा ये टेबल स्टोर है। तो डेटा के अंदर हमें क्या जाना है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, हमारी लोकेशन है, एज है, एनुअल सैलरी, ओपिनियन। तो इस प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज के अंदर हमें वेरिएबल नेम्स के अंदर वेरिएबल नेम्स कौन कौन से है, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएबल नेम्स है, वेरिएबल कौन से हैं, लोकेशन, एज, एनुअल सैलरी, ओपिनियन, ये हमारे वेरिएबल नेम्स है। इसमें हमें कहाँ पे जाना है,
इसमें हमें फोर्थ वाले पे जाना है, राइट। तो हमने 4 लिख दिया इधर, राइट। और इतना करने के बाद हम जो है इसको फिनिश कर देंगे और इतना हुआ, राइट। तो ओके, प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग आई थिंक वेरिएबल नेम प्रॉपर्टीज, ओके प्रॉपर्टीज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी तो हमने यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, राइट। तो ओके, अननोन टेबल प्रॉपर्टी वेरिएबल नेम नहीं होती एक्चुअली, वेरिएबल नेम्स होती है, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल नेम्स, राइट, वेरिएबल नेम्स, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या आ गया, ओपिनियन के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी NaN और नोट लाइट, ये इनके क्या आ गया, सी के अंदर क्या आ गया, इनके इंडेक्स पोजीशन आ गई है। अब हम एक्यूम एरे का यूज करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कोड को थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं। कोड हम पहले काउंट निकाल लेते हैं, ACCUMERRY एक्यूम एरे। एक्यूम एरे किसका, हमारी जो सी कॉलम है, और इसमें हमने 1 लिया था। अगर आप पिछले प्रीवियस एग्जांपल से अगर मैच करोगे तो यहाँ पे काउंट एक्यूम एरे, ओके स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे काउंट क्या आ गई, 4 1 5, मीनिंग 4 किसकी काउंट है, देखो 4 हमारी किसकी काउंट है, लाइट की, और इसकी काउंट है 1 और इसकी काउंट कितनी है 5। तो इस तरह से हमारी काउंट आ गई, ओके। उसके बाद हम जो है एक इस तरह से वेरिएबल बना लेते हैं और मैक्स, और इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, पहले इसको जो है टेबल फॉर्म में ज्वाइन कर लेते हैं। टेबल फॉर्म में किसको ज्वाइन करना है, जो हमारा काउंट्स आया है, ठीक है, और हमारा क्या आया है, कैटेगोरिकल डेटा, मीनिंग ए जो आया है हमारा, राइट। तो इसको जो है हम टेबल फॉर्म में ज्वाइन करने के बाद हमारा इस तरह से आएगा, लाइक जो है 4 टाइम्स रिपीट है, NaN 1 टाइम, और नोट लाइक 5 टाइम्स रिपीट है हमारा। तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन नोट लाइक की है, तो हमें नोट लाइक से रिप्लेसमेंट देनी है, राइट। तो रिप्लेसमेंट के लिए फिर हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कोई भी पुट किया वेरिएबल, इसमें x में हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मैक्सिमम इंडेक्स मैक्स इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं मैक्स, किसके अंदर मैक्स फाइंड करना है, पी के अंदर, राइट। पी के अंदर क्या करना है, हमने सारे के सारे रोज और पहले कॉलम के अंदर, इनके अंदर ये मैक्सिमम फाइंड करेगा 4 1 और 5 के अंदर, और पहला कॉलम लेना है काउंट वाला। तो इससे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है 5, और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है 3rd। अब ये इससे हमें रिप्लेस कर देना है, इसको हमें पुट कर देना जहाँ पे NaN है। तो अब NaN कहाँ पे है मेरा, वो पहले फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो हम देखो कहाँ पे है, डेटा के अंदर, डेटा डॉट प्रॉपर्टी डॉट वेरिएबल नेम्स, चेक करते रहना कहीं स्पेलिंग हम मिस्टेक ना कर जाए इसमें। वेरिएबल नेम्स कहाँ पे है, 4th कॉलम के अंदर। इतने अगर इतना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा हमारे पास, ओके प्रॉपर्टीज नेम्स, हमें स्पेलिंग कहीं मिस्टेक करी है, अंदर टेबल प्रॉपर्टीज डेटा के अंदर, ओके एक सेकंड देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है, डेटा डॉट प्रॉपर्टीज वेरिएबल नेम्स, ओके यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, वेरिएबल नेम्स में हम 4th में गए, ठीक है यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है क्या, ये राइट करने में थोड़ा मिस्टेक कर जाता है, थोड़ा सा चेक करते रहिए कि हमने जो है सिंटेक्स वाइज जो है सब सेम लिखा हो, केस सेंसिटिव है तो उस तरह से हमें ध्यान रखनी है चीज़ें। तो यहाँ पे हमने जो है ये सारे के सारे आ गए, तो लेकिन हमें जाना किस में था, हमें जाना था जहाँ पे NaN वैल्यू है, तो NaN वैल्यू पे हमें एक्चुअली जाना। तो NaN वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जाना है, इसके अंदर आने के बाद हमें जाना पड़ेगा इसके 2 एंड सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यस यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, NaN, यस राइट। तो ओपिनियन के जाने के बाद हमें सेकंड इसमें जाना है, सेकंड रो में, और सेकंड रो के अंदर ये इस पर्टिकुलर इस वाले कॉलम में। तो ये तो सेकंड रो, यहाँ पे ओपिनियन देखो यहाँ पे है ना, ये ओपिनियन वाला डेटा आ गया, तो इसमें कहाँ जाना है, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम NaN ये आ गया। तो अब इसको हमें रिप्लेस किससे करना है, इसको हमें केवल रिप्लेस किससे करना है, इसको हमें जो भी हमारा P आया था, राइट, उसमें हमारा मैक्स इंडेक्स, देखो यहाँ से मैच कर लेते हैं, मैक्स इंडेक्स
आई थिंक हमने कोई दूसरा लिया था, एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या लिया था, मैक्स इंडेक्स। इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे मैक्स इंडेक्स हमने किया, ओके, और यहाँ पे हमने रखा मैक्स इंडेक्स 2। देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये नोट लाइक से रिप्लेस हो गया हमारा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या है एक्चुअली, अगर आप देखोगे इसके अंदर तो वैल्यू क्या है इसके अंदर, नोट लाइक। क्यों है ऐसा, अगर आप मैक्स इंडेक्स में देखो, और ऊपर वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, राइट। मैक्स इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और हमने क्या किया है, पी के अंदर 3 और 2। तो अब पी को अगर आप देखोगे तो क्या है पी के अंदर, तो ये लिखना कुछ इस तरीके से हुआ इस चीज का लिखने का तरीका क्या है हमारा, हमने ये तो लिखा है 3,2, राइट। यहाँ क्या है, मैक्स क्या है हमारा, ये 3 था मैक्स इंडेक्स और ये 2, तो मीनिंग थर्ड रो हमारा ये वाला है, और सेकंड कॉलम कौन सा हुआ, थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम ये वाला, तो नोट लाइक आ गए। तो इस तरह से हमने अब रिप्लेसमेंट दे दी है अपने डेटा की, ठीक है। इस तरह से हमने अपने डेटा को रिप्लेस कर दिया है, और हमारा डेटा क्या आ गया है, यहाँ से रिप्लेस होके आ गया है, ओके। तो यहाँ से हमने कैटेगोरिकल डेटा के अंदर कौन सी वैल्यू NaN थी यहाँ पे, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया मोस्ट फ्रीक्वेंट जो हमारी वैल्यू आ रही है उससे। तो इतना ही करना है हमने। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमने यहाँ पे एक्यूम एरे का यूज करना है, जो भी कैटेगोरिकल डेटा में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के उससे उसको रिप्लेस कर देना है। तो ये मेनली हमारे दो तरह की प्री प्रोसेसिंग हुई, एक न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए, एक कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए, ओके। सो okay, I think it's fine up to this tutorial. Okay, see you in the next tutorial. Till then, happy learning.